नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अभी एग्जाम्स का दौर चल रहा है और इस बार 2025 में और 2024 के जो एग्जाम हुए उनमें बहुत ज़्यादा ये बात हुई कि आरपीएससी ने अपना ट्रेंड बदल लिया। आरपीएससी और आरएसएस भी जो एग्जाम ले रही है उसमें उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बदल गया है। क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बदल गया है। क्या बदल गया ऐसा? क्वेश्चन से पूछ रहे हैं ना अभी। नोट से नहीं आ रहा तो बुक से आ रहा होगा, बुक से नहीं आ रहा तो किसी और अच्छी स्टैंडर्ड बुक से आ रहा होगा, अपनी जो एनसीईआरटी उससे आ रहा होगा। क्वेश्चन तो उन्हीं से आ रहे हैं ना, लेकिन उनको पूछने का तरीका चेंज कर दिया है और इसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी वीडियो का एग्जाम है, उसके बाद जो मेजर एग्जाम है वो है एसआई का। ठीक है, वीडियो का एग्जाम तो आ गया अभी 7 दिन बाद। उसके बाद जो मेजर एग्जाम है एसआई का, और दिसंबर में ये चल रहा है कि आरएस की वैकेंसी भी अनाउंस हो सकती है, और लगभग तय सा है कि दिसंबर में वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी और अप्रैल के बाद जो 2 स्लॉट बाकी है उसमें आरएस प्री का एग्जाम लगभग तय माना जा रहा है। ठीक है, अपन बात करते हैं अपना जो एक सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, जो एक मेजर पार्ट रखता है। बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अपन कुछ कंपेयर करके देखते हैं कि आखिर ट्रेंड में बदला क्या है, और वो ट्रेंड अगर बदल गया तो हमें क्या करना है। सब ये बात तो कर रहे हैं कि ट्रेंड बदल गया, अच्छी बात है, ट्रेंड बदल गया, बढ़िया है ना, ट्रेंड तो बदलना ही चाहिए। पर हमें क्या करना है एज ए स्टूडेंट, हमें एज ए इंस्टीट्यूट हमें क्या करना है, उस पर अपन ज़्यादा ध्यान दें। किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना, चीज़ें वही पढ़नी है। अब लेकिन क्या है कि अब सिर्फ एक चीज की तैयारी नहीं होगी, अब सिर्फ फैक्ट बेस्ड बात नहीं होगी। अब क्या है, थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई है। अपन कुछ एग्जांपल से बात कर सकते हैं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, आपको क्लियर नहीं दिखेंगे, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। देखिए, एक अपना टॉपिक है एक ही आंदोलन। अपन पढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन में, राजस्थान हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में जब अपन पढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, तो जनजातीय आंदोलन में अपन पढ़ते हैं एक ही आंदोलन, जो कि मोतीलाल तेजावत उसके नेता थे। ठीक है, भील आंदोलन था, और ये अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इस एक ही आंदोलन के बारे में क्वेश्चंस अपन ने देख रखे हैं। ये पुराने क्वेश्चंस हैं और ये 2025 के क्वेश्चन है। ठीक है, अपन देखते हैं कि क्या चेंज क्या हुआ है, बेसिकली क्या बदला है। ये क्वेश्चन है जो कि एक तो आरपीएससी के 2011 में पूछा गया है, और एक पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2018 उसमें पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। क्या पूछ रहा है कि भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक, उसका नाम पूछा है। यानी कि अपन ने जो यहाँ पे हेडिंग डाली ना, एक ही आंदोलन या भील आंदोलन, इसका एक नाम और क्या मिलता है, भील आंदोलन। ठीक है, इसके जो मुख्य नेता है वो कौन है, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, और मेवाड़ में ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इन्होंने वो जो 21 मांगे की थी उसको बोलते हैं मेवाड़ पुकार। ये अपन बेसिक फैक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, मेवाड़ पुकार। अब ये सीधा नाम पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। पटवार का एग्जाम है 2008 का। क्या पूछ रहा है, गलत युग्म पहचानना है। मोतीलाल तेजावत मीणा आंदोलन नहीं था, एक ही आंदोलन है, भील आंदोलन था। सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये कब का क्वेश्चन है, 2008 का। फिर 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्र के, क्या पूछ रहा है, सेम नाम पूछ रहा है। क्या नाम है, मोतीलाल तेजावत। 2020, 2008, 2011, 2018 सेम पैटर्न है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। थोड़ा सा उसने एक और थोड़ा सा डीप फैक्ट पूछ लिया। तो सिंपल सिंपल लाइन है और उसके 4 ऑप्शन है। कोल्यारी गांव से थे, पता है अपन को। ठीक है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, मोतीलाल तेजावत। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2011, 2013, 2013, 2022, 2018, 2022, 2022। पूरे 10 साल के ट्रेंड में सिंपल सेम क्वेश्चन है कि एक ही आंदोलन किसने किया, मोतीलाल तेजावत। फिर आता है साल 2024 और 25। क्वेश्चन देखते हैं, सेम एक ही आंदोलन पे क्वेश्चन है। अच्छा, एक ही आंदोलन में अपन क्या पढ़ रहे थे कि भाई ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर में अपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या है, इसके कारण क्या है, ये तो आरएस मेंस वाले पढ़ते हैं। आरएस प्री वाले भी नहीं पढ़ते, आरएस मेंस वाले पढ़ते हैं। आरएस प्री भी सिर्फ फैक्ट बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन तो। लेकिन नहीं, एग्जाम हुआ लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड का 16 फरवरी 2025 को। क्वेश्चन है एक ही आंदोलन पे, एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे। हम तो महाराज जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना उसमें उद्देश्य छोड़ देते हैं। नोट्स में लिखा होता है इसके उद्देश्य ये थे, इसके कारण ये थे, उद्देश्य पढ़ते ही नहीं है हम तो। क्यों, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव का है, वो तो नोट्स में तो सब कुछ लिख के देते हैं, या बुक्स में तो अपन उद्देश्य बहुत सारे उद्देश्य मिलते हैं, हम तो नहीं पढ़ते क्योंकि मेंस में पूछते हैं। अब मेंस जैसा कुछ नहीं है। अब आरएस प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं हो सकती है। आरपीएससी साफ कह रही है कि आप आरएस प्री का कोर्स तो ज्वाइन ही मत करो, करना है तो आरएस फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन कर लेना सीधा। क्योंकि हम अब उद्देश्य भी पूछेंगे, हम अब कारण भी पूछेंगे। क्या क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे बताओ। राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध। ठीक है,
राज्य व जागीर की कचहरियों न्यायालयों का बहिष्कार, ठीक है। भीलों में गरासियों का सामाजिक उत्थान। हमने तो एक ही आंदोलन का नाम पढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखा था कि फैक्ट याद किए थे क्या क्या था। मोतीलाल तेजावत था, डूंगरपुर बांसवाड़ा से रिलेटेड था, मेवाड़ पुकार था, भील आंदोलन था, 21 मांगे थी। लेकिन ये तो उद्देश्य पूछ रहा है। इसको ये ट्रेंड बदल गया। अब क्या ट्रेंड बदल गया? अब आपको एक जो जो भी टॉपिक है, एक ही आंदोलन, तो उसकी आपको पूरी ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। आपको उसके कारण भी पता होना चाहिए, उसका उद्देश्य भी पता होना चाहिए, मोतीलाल तेजावत के बारे में और चीजें पता होनी चाहिए। ये ट्रेंड बदला है। अब इसके लिए करना क्या है? और इस एक और क्वेश्चन, इसमें ये तीनों स्टेटमेंट सभी सही है। अब इसमें भी ये है कि सिर्फ ऐसे नहीं पूछ रहा कि इनमें से कौन सा सही है ना, इनमें पूछ रहा है ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और बी सही है। ये तो सेम ही छाप रखा है, इसमें कुछ ए और बी में से कुछ अलग होगा, ए और सी होगा, और सभी सही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसमें भाई ये सभी स्टेटमेंट सही है, तो अपन को सारे स्टेटमेंट पता होना चाहिए। अगर अपन को एक में भी कंफ्यूजन है तो फिर अपने दिक्कत होगी। अब इसमें है कि भाई राज्य व जागीर के न्यायालयों का बहिष्कार किया था कि नहीं किया था, कंफ्यूज हो गए स्टेटमेंट जब, और एग्जाम हॉल के प्रेशर में जब 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आदमी वैसे कंफ्यूज हो जाता है। ये लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड, पीटीआई लाइब्रेरियन का 3/5/2025 को पेपर हुआ। मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? अगर वहां पे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, विजय सिंह पथिक, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, रामनारायण चौधरी। मेवाड़ राज्य, मेवाड़ पुकार किसने लिखा? मोतीलाल तेजावत ने। किसके बारे में आंदोलन था? भीलों के बारे में। अब मेवाड़ राज्य के भील, अब ये किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये है माइंड चलाने का। इस क्वेश्चन को कि यार इसमें तुक्का लगाए नहीं लगाए, मोतीलाल तेजावती थे क्या? वो तो आंदोलन था, भील आंदोलन, मेवाड़ पुकार लिखी थी। ये ट्रेंड बदला है कि वो अब थोड़े से स्टेटमेंट वाले, थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड बदला है। तो ये अपन ने एक टॉपिक पे देखा, और टॉपिक पे बात करते हैं। सती प्रथा टॉपिक है। ठीक है, सती प्रथा के बारे में मेनली फैक्ट पढ़ते हैं कि पहले कहाँ बंद हुआ, 1844 में कहाँ बंद हुआ, ठीक है, किसने बैन लगाया, उसके बारे में कौन जो मुख्य थे वो कौन थे। ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं। पहले वाले क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया? 2013 का क्वेश्चन है, सिंपल। इसका आंसर है 1822 ईस्वी, बूंदी में। यही पढ़ते हैं भाई, बूंदी में सबसे पहला सती प्रथा पे बैन लगा। यह अपन पढ़ लेते हैं कि 1844 में, ईयर दे दिया एक पर्टिकुलर, यानी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। 1844 में पूछ रहा है किस राज्य की रीजेंसी काउंसिल ने यह घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? सीधा पूछ लिया। 1844 अपन को पता है जयपुर का है। ठीक है, वो बूंदी का, बूंदी में सबसे पहले किया था 1822 में, 1844 में जयपुर में। फैक्ट बेस है। अब आता है ईओआरओ का पेपर 2025, वही सती प्रथा ही है, बूंदी है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, सती प्रथा कब और कहां? 1844 में सती प्रथा दंडनीय अपराध, इतना ही पढ़ना था। अब क्या पढ़ना है? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की? यहां पे सीधा नहीं लिख रहा है कि किसने की, भाई क्या क्या पता सिर्फ वातावरण तैयार किया हो, बैन नहीं किया, बैन अगले आके किसी ने किया हो। क्या पता पहले जो ओपनर था उसने तो माहौल बनाया और अगला किसी और थर्ड नंबर पे आया, थर्ड डाउन पे आया, उसने शतक मारा हो। ये पूछ रहा वातावरण किसने तैयार किया? लैंग्वेज, सबसे बड़ा खेल जो है ना लैंग्वेज का। अब अपन को क्या पता होना चाहिए कि ब्रिटिश अधिकारी इन्वॉल्व था, राव राजा बिशन सिंह जी थे, और वातावरण तैयार भी उसी ने किया और बैन भी उसी ने किया, जेम्स टोड। ये सती प्रथा का क्वेश्चन है, बूंदी से क्वेश्चन है। इसमें और इसमें रात दिन का फर्क है, इसको कहते हैं ट्रेंड बदलना। ये क्वेश्चन भी क्या बता रहा है कि अब सिर्फ फैक्ट बेस्ड प्री की पढ़ाई या ऑब्जेक्टिव पेपर, कोई ये तो नहीं है आरएस का पेपर, इसमें तो नहीं होता मेंस, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। पर अगर आप आरएस मेंस के लिए चीज पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन में अगर ये चीज पढ़ रहे हैं, डीप अगर एनसीईआरटीज या उन पे बेस्ड जो नोट्स हैं उनको अगर पढ़ रहे हैं, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ना एग्जाम में दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मेरे को तो ये पता था कि सती प्रथा और बूंदी में, यही पढ़ा था हमने तो। पर वातावरण किसने तैयार किया? वातावरण वो अपन को ये तो याद आता नहीं वातावरण किसने तैयार किया। वातावरण आरपीएससी जरूर तैयार कर रही है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चेंज हुआ। और देखते हैं एक दो चीजें। प्रजामंडल आंदोलन है, सिंपल क्वेश्चन आता है प्रजामंडल आंदोलन पे कि किसने किया, और भाई इस यहाँ पर कौन था, यहाँ पर कौन था, यहाँ पर कौन था, यह आता है, या ईयर वाला आता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का क्वेश्चन है एएन एग्जाम का। प्रजामंडल संस्थापक सुमेलित करो। ठीक, बीकानेर, जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा। अब और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता था 2022 तक भी ये होता था, क्या होता था कि अगर आपको एक भी बताना, एक भी, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें मेरे को तो कोई सा भी नहीं पता, मेरे को सिर्फ जैसलमेर पता है, मीठालाल व्यास है, नहीं पता बीकानेर का कौन है, नहीं पता धौलपुर का कौन है, नहीं पता बांसवाड़ा का कौन है। मेरे को सिर्फ ये पता है कि बीका 3 है,
बी का 3 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, आंसर ये है। मुझे नहीं पता बाकियों में क्या है। ये क्वेश्चन आ रहे थे 2022 तक। प्रजामंडल आंदोलन का ईओआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो कि आरपीएससी एग्जाम करवाती है। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इन पे बाद में विचार कर लेंगे, देख लेंगे। सही विकल्प भी ऐसे ऐसे नहीं कि भाई इस पे टिक कर दो, इस पे टिक कर दो ना। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य हैं, एक और दो दोनों असत्य हैं। यानी कि आपको दोनों पता होना चाहिए। क्वेश्चन यही है। क्या क्वेश्चन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। धौलपुर और अपना कृष्णदत्त पालीवाल, बांसवाड़ा, क्या पूछा है? बांसवाड़ा पूछा ना, बांसवाड़ा और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। क्वेश्चन यही है, पूछने का तरीका बदल गया। अब वो डिटेल में आ गया, अब स्टेटमेंट पे आ गया। अब केवल एक सत्य, केवल दो सत्य, केवल एक और दो दोनों सत्य। यानी कि अब जब तक सीधा फैक्ट्स, अब अपन अगर शॉर्ट नोट्स बनाए ऐसे याद किया, ठीक है, याद हो गई चीजें, पर अगर उसका ठीक से एनालिसिस नहीं किया, ठीक से उसको दिमाग में नहीं बिठाया, तो अपना ये क्वेश्चन गलत होएगा। इसमें अच्छा गलत होएगा सही होएगा वो भी एक बड़ा मुद्दा नहीं है, ये टाइम ज्यादा खाएगा। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आदमी 2 बार सोचेगा कि यार इसका क्या करना है। यही अगर इसकी, अब ये क्या है, ये क्या है, ये मेंस के 2 नंबर का आंसर जो होता है ना, उसकी लाइनें हैं ये। बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में पूछेगा तो यही लिखेंगे ना, भूपेंद्र त्रिवेदी के अथक प्रयास से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। और पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी क्या कर रहे थे? बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ये लैंग्वेज आई ना, ये कब आई? जब अपन ने मेंस की भी तैयारी साथ में करी। ये कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये लैंग्वेज कहाँ से आई? ये लैंग्वेज कहाँ लिखी अपन ने? जब अपन ने किसी सब्जेक्टिव पेपर की या फाउंडेशन की या फिर बुक्स से अपन ने वो चीज पढ़ी। ठीक है। सॉरी, शॉर्ट नोट्स अभी भी उतनी ही काम की चीज है, क्योंकि सारी डिटेल तो अपन पढ़ नहीं सकते एग्जाम के टाइम पर चीजों को एनालाइज करने का तरीका, चीजों को हैंडल करने का तरीका, कि अब वो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछेगा। ये 2018 का क्वेश्चन है, ये 2025 का क्वेश्चन है, और इस पे प्रजामंडल पे तो ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, 2022-23 तक ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। अभी चेंज हुए, ये ट्रेंड चेंज हुआ है। और देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। विग्रहराज चतुर्थ पढ़ते हैं अपन, चौहान वंश में अजमेर से विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, सब पढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं पहले वाले। 2017-18 क्वेश्चन आया हुआ है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ, सिंपल। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की? सोमेंद्र या सोमदेव। 2019 का क्वेश्चन। सोमदेव है ना, वही। क्या ललित विग्रहराज? ललित विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरकेली क्या है? विग्रहराज चतुर्थ की हरकेली क्या है? नाटक है, सिंपल। हरकेली नाटक अपन पढ़ते हैं 2022 में, 2021 में। क्लियर? हरकेली नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ, 2022 में। हरकेली और ललित विग्रहराज, सोमदेव और विग्रहराज चतुर्थ, यही क्वेश्चन चल रहे हैं। 17, 18, 19, 22, 21, 22। ठीक है, इधर आ जाओ। ये हटा दो एक बार, ठीक है। यहां से पढ़ो। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज चतुर्थ। क्या पूछा? 2.5 दिन का झोपड़ा, और उसको क्या बोलते थे? संस्कृत महाविद्यालय। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था? संस्कृत कॉलेज या संस्कृत महाविद्यालय। 2022, 2019, 2022, 2011। ठीक है, यही चल रहा है 10 साल से। क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत कॉलेज, 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत कॉलेज, विग्रहराज चतुर्थ। 4 फैक्ट है इसमें कुल मिला के। आ जाओ, पीटीआई लाइब्रेरियन का पेपर है 3/5/2025 का। क्या पूछ रहा है? चहामान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं। उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। ये सिंपल पूछ रहा था फैक्ट में, अब पूछ रहा है स्टेटमेंट में। और स्टेटमेंट में जब पढ़ते हैं तो एग्जाम हॉल में 100% आदमी कंफ्यूज होता है। इजी स्टेटमेंट। उसने ललित विग्रह नाटक की रचना की। सोमदेव उनका राजकवि था। उन्होंने दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित करके चौहान राज्य का विस्तार किया। 4 स्टेटमेंट है, बताना कौन सा सत्य नहीं है। जो इधर इन पूरे क्वेश्चन में 10 साल में कितने क्वेश्चन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में था ना, एक क्वेश्चन में दे दिया उसने। अब 6 क्वेश्चन आप अलग से पूरे पढ़ो, उनकी पूरे डिटेल पढ़ो, उस पूरे डिटेल को एक ही क्वेश्चन में दे रहा है वो। क्या पूछ रहा है? उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। उसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। कौन सा था उसका नाटक? उसका तो हरकेली था। सोमदेव उनका राजकवि था। अब अपन क्या करते हैं? ललित विग्रहराज, सोमदेव, हाँ ये तो सही सही लग रहे हैं। दिल्ली के तोमर चालुक्य वंश को हराया। यहाँ क्या करता है? यहाँ आजकल इसका कुछ और कर देगा, इसका कुछ प्रतिहार कर देगा, कुछ और कर देगा। इस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ है। ओवरऑल बात का सार क्या है? ओवरऑल बात का सार ये है, और भी अपने पास क्वेश्चन भगत आंदोलन का भी है। ओवरऑल सार क्या है?
सार ये है कि जो अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, उनको डीप पढ़ना पड़ेगा, उनको एनालिटिकल तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उनको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि इसका सब्जेक्टिव पेपर देना है, इसका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं देना, इसका सब्जेक्टिव पेपर देना है। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में ऑब्जेक्टिव चीज़ें तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी अपन को। इसलिए अपन को अब थोड़ा सा बुक्स की तरफ रुख करना पड़ेगा जिसमें लैंग्वेज लिखी हुई है। सिर्फ ऐसे नहीं कि ये लिखा भगत आंदोलन गोविंद गिरी, इतना पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी, चीज़ों को डीप पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो और जो आरएस की वैकेंसी आने वाली है, प्री मेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, आरएस की तैयारी है वो, उसमें प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी एक साथ होएगी, अलग अलग कोई तैयारी नहीं होएगी उसमें। गोविंद गिरी वाले के बारे में देख लेते हैं, इतने सारे क्वेश्चन है। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिंपल क्वेश्चन। मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व निम्न में से किसने किया? स्वामी गोविंद गिरी। ठीक है, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? पुंजा धीर जी। ये ठीक है, ये भी सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंद गिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? भील। क्या क्या पढ़ा? भगत आंदोलन, गोविंद गिरी और भील जनजाति, तीन ही फैक्ट है, उस पर सारे क्वेश्चन है। और देखते हैं, किसने डूंगरपुर बांसवाड़ा भील आंदोलन का नेतृत्व किया? गोविंद गिरी। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया? गुरु गोविंद गिरी। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़ डूंगर, और इसमें एक फैक्टर क्या है? संप सभा है ना, गोविंद गिरी का जो था संप सभा वाला, गरासिया जाति के लोगों को किस सभा की स्थापना की? संप सभा। भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? संप सभा। ये तीन संप सभा क्वेश्चन है। कब कब है? 2018, 2022, 2013, 2018, 2022, 2011, 2019, 2018, 2019 संप सभा पे। गोविंद गिरी पे 2011, 2019, 2018, 2016, 2018, 2016, 2022, पूरे 10 साल में यही क्वेश्चन चल रहे हैं फैक्ट पे, सिंपल, कुछ नहीं है। फिर आता है साल 2025, फर्स्ट ग्रेड का पेपर आता है, जो कि पॉलिटी का जो पेपर था उसको लेकर बहुत विवादों में भी था कि 243 से 245 बच्चों ने पेपर दिया, सिर्फ 6 बच्चे पास हुए। 245 पोस्ट थी आई थिंक, और सिर्फ 6 बच्चे पास हुए। जो भी था, क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? गोविंद गिरी है, भगत आंदोलन उन्होंने चलाया था, हमें पता है। इसमें ये भी लिख देते डूंगरपुर बांसवाड़ा में गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन जो चलाया था, उसके संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, उसके बारे में ये पूरे जो क्वेश्चन थे उसका सार तो इसने क्वेश्चन में दे दिया है। अब क्या पूछ रहा है? अब इसकी कोई डिटेल नहीं है, ना कोई समसभा की बात है, ना कुछ और बात है, अलग ही बातें हैं। क्या है उनके बारे में डिटेल? 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अब सिर्फ सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा वो कहाँ चलाया, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सा आंदोलन चलाया, कौन सी सभा, नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? 1900 सही नहीं, वही असत्य कथन। पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। हमें क्या पता भाई लिया होगा नहीं लिया होगा। अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे। ये डिटेल्स कहाँ से मिलेगी? नोट्स में तो सिर्फ यही चीजें पढ़ रहे थे अभी तक, तो ये चीजें कहाँ से? ये किसके? ये मेंस की चीजें हैं, ये फाउंडेशन बैच की चीजें हैं, ये नहीं मिलेगी। शॉर्ट नोट्स जो आते हैं, छोटी बुक जो आती है उसमें नहीं मिलेंगे ये। गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा में भगत भीलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया। ये अपन पढ़ते हैं, जब अपन ये पढ़ते हैं ना कि इसके बारे में जब अपन पढ़ते हैं क्लास में, तो अपन ऐसे बात करते हैं कि हाँ वो हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए, भीलों को संगठित करने के लिए, पर उसको लिखते नहीं है इतना कोई कि भाई उसको चीज को डिटेल में लिखें, क्योंकि वो एक एनालिटिकल चीज है। 1927 से 31 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो एक तो ये सही नहीं है और एक ये सही नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटिश ने दबाया था, और ये जो भी इसका आंसर जो भी है बी और डी है, ठीक है ना। पर अपन को क्वेश्चन का ट्रेंड समझना है कि वो 10 साल से जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, अब वो नहीं पूछ रहा है, वो जनरल चीजें अब वो नहीं पूछ रहा है। क्या करना पड़ेगा? करना क्या है? अब नहीं पूछ रहा, मान ली बात नहीं पूछ रहा, अब करना क्या है? करना ये है कि एक तो जो नोट्स है ना उनको एनालिटिकल तरीके से पढ़ना है। सिर्फ फैक्ट बेस्ड चीजें अपन क्या करते हैं, हाँ आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री तो छोटी सी है, 15-20 पन्ने की है, मैं रिवाइज कर दूंगा, 2 घंटे में रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज क्या करते हैं? वही एक ही आंदोलन, ये वैसे रिवाइज नहीं करना है। चीज़ों को अब डीप डाउन पढ़ना है, चीज़ों को एनालिसिस करना है, उनके बारे में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, तो उसके उद्देश्य और कारण का एक माइंड मैप तो कम से कम बनाना है। लिखे नहीं तो भी कम से कम माइंड में चीज़ें रहनी चाहिए कि उसकी समझ विकसित हो, अपने जो टॉपिक है ना उसकी समझ अपने आप में विकसित हो, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होएगी, ऐसे नहीं होएगी। तो ये सब बातें, ये ट्रेंड ये बदला है, इसके लिए ये करना है। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का सहारा लो। अगर आपने नोट्स आपके पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं तो अपन को क्या करना चाहिए? अब हमें अब एनसीईआरटीज को उठाना चाहिए, एनसीईआरटीज में देखना चाहिए कि इस टॉपिक, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं भगत आंदोलन गोविंद गिरी वाला, पूरा जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे हैं अपन, तो जनजातीय आंदोलन का देखो कौन सी है, तो
11th में होगा, 12th में होगा, जो भी एनसीईआरटी में है, उसमें से उस चैप्टर को पूरा पढ़ लो, उससे समझ विकसित हो जाएगी, कोई नया फैक्ट मिल रहा है तो इसमें आ जाएगा। 2023 या 24 के पेपर में, आरएस प्री के पेपर में क्वेश्चन आया था कसुमल रंग। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे क्योंकि कसुमल और केसरिया और लाल कौन सा रंग है। एनसीईआरटी में जो पीछे क्वेश्चन होते हैं 5-6, उसमें क्लियर दे रखा है कसुमल रंग कौन सा कलर है। ये फर्क है एनसीईआरटी का। और ऐसे बेसिक चीजें अपन नोट्स में नहीं पढ़ते हैं, ऐसे अपने ध्यान में भी नहीं आती है, तो इसलिए चीज़ों को वहां से अब थोड़ा सा देखना शुरू करना पड़ेगा। तो ये बातें हैं इसमें। अपनी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है एसआई की, एसआई का पेपर अप्रैल में, अपनी टेस्ट सीरीज चालू हो रही है और उसमें बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है सारे। उसमें इन पीवाईक्यूज को भी इन्वॉल्व किया गया, जो 2025 के क्वेश्चन है उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया है, और नए क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस है। तो ये अपनी हो रही है अभी, इस संडे से स्टार्ट हो रही है 26 अक्टूबर से, ठीक है। और इसमें अभी ऑफर चल रहा है दिवाली पे, फ्लैट 50 चल रहा है सारे कोर्सेज पे। जो भी अपने आरएस फाउंडेशन का, आरएस मेंस का, प्री का इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, कुलभूषण सर है, खुद आरएस सेलेक्टेड है और आईआईटी पास आउट है, 2018 आरएस सेलेक्टेड है। इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, बहुत शानदार प्रोग्राम है, जो जिनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ है, बहुत अच्छा कोर्स है, उससे आप जुड़ सकते हैं, शानदार है वो। फाउंडेशन, एसआई का फाउंडेशन, वो सारे बैच अपने चल ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी 50% चल रहा है, और अभी ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये 400 रुपये में मिल रही है अभी, ठीक है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। तो ये आप कंसिडर कर लेना, ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का यहाँ से लिंक ये है, इसमें भी होगा, नहीं तो ये रहा बड़ा क्यूआर, इससे आप इसको स्कैन करके और ऐप पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो सारे कोर्सेज पे, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज, सब पे 50% अभी फ्लैट ऑफ चल रहा है। तो ये अपन ने ट्रेंड की बात की, और इससे चीज़ों को समझना है, और अपन को अपने आगे तैयारी इसी हिसाब से करनी है। वो जो ट्रेडिशनल वे है ना नोट्स को रिवाइज करने का, और टेस्ट दे लिया, किसी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया आपने, यहाँ किया और भी कहीं भी जहाँ भी आपको अच्छी लगती है, 2-3 टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो रिवाइज किया, टेस्ट दे लिया, टेस्ट में नंबर देख लिए, उससे नहीं होएगा। चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।